मित्रों नमस्कार। आज की मेरी बात नीरस, बेस्वाद, शायद कड़वी ऐसी लगेगी आपको, लेकिन इस सब के लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं ये आज की बात जानबूझकर सायास कह रहा हूँ, सौद्देश्य कर रहा हूँ। मेरी आज की बात में यदि आप इसमें आपके कुछ काम की बात निकाल लेते हैं तो ये आपकी सफलता होगी और मेरा सौभाग्य होगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि मेरी आज की कड़वी बात आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक समाज के रूप में हमारी चिंता और प्राथमिकता क्या है? समाज के रूप में सरोकारों के और सामाजिक सरोकारों के मामले में क्या हम संवेदना विहीन और उदासीन होते जा रहे हैं? हम अपने आसपास से बेखबर हैं, अपने आप मगन हैं कि चिंताग्रस्त हैं? हम खुद से आगे बढ़कर कुछ सोच भी पा रहे हैं या नहीं? साथ में लगी हुई इंदौर के प्रभात किरण की कतरन देखिए, ये मुझे थोड़ी सी डराती है, दहशत में डालती है। 3-4 दिन पुरानी कतरन है, समाचार के ब्यौरे डराने वाले हैं। ये हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से हम पे निर्भर हैं और अपनी सुरक्षा और अपनी बेहतरी के लिए हमसे सारी उम्मीदें किए हुए हैं। ये बच्चे जिन्हें हम अपना और देश का भविष्य कहते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन ये बच्चे हमारी सोच में कहाँ हैं? इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर के मुताबिक अपने मध्य प्रदेश के 8वीं तक के स्कूलों की कुल संख्या 82,935 है। इनमें से 11,000 स्कूल यानी कि लगभग 17% स्कूल अंधेरे में डूबे हुए हैं। इनमें बिजली कनेक्शन नहीं है। सबसे बुरी हालत आदिवासी बड़वानी जिले की है, जहां बिना रोशनी वाले स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा 1250 है। दूसरे नंबर पर धार 850 स्कूल, तीसरे पर अनूपपुर 549 स्कूल, चौथे पर सीधी 510 स्कूल, 5वें नंबर पर पन्ना 421 स्कूल, 6वें नंबर पर अशोकनगर 403 स्कूल। मेरा रतलाम स्कूलों के मामले में किस दशा में है मुझे नहीं पता, मेरी तलाश करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पूरे प्रदेश में लगभग 5,500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कनेक्शन तो है, लेकिन अन्य कारणों से, जैसे कि बिल का भुगतान नहीं किया गया हो या रख रखाव अच्छा नहीं हो, इन ऐसे कारणों से वहाँ पर कनेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर बिजली नहीं जल रही है, प्रकाश नहीं हो रहा है। रीवा, अलीराजपुर और सागर जिलों में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रदेश में बिना बिजली वाले स्कूल भोपाल जिले में 19, इंदौर जिले में 35 और उज्जैन में 92 है। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन तीनों अग्रणी शहर हैं और एक भोपाल हमारा प्रदेश की राजधानी है, इंदौर हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और उज्जैन तो महाकाल लोक है। यहाँ पर बिना रोशनी वाले स्कूलों की स्थिति ये है। पूरे प्रदेश में 30% स्कूल ऐसे हैं जिनमें कनेक्शन भी है और बिजली भी चालू है, लेकिन वहाँ कटौती इतनी होती है कि अंधेरा छाया रहता है। अब परिदृश्य का दूसरा हिस्सा देखिए, और इसके लिए आपको किसी तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, अपने आसपास ही देख लीजिए। हमारे यहाँ प्रत्येक और गांव कस्बे में 12 महीने कोई न कोई धार्मिक आयोजन चलता ही रहता है। धार्मिक कथाएं, उनके भव्य विशाल पांडाल, कथावाचकों का लाखों का पारिश्रमिक। गए दिनों मेरे रतलाम में एक कथावाचिका आई थी, उसे लगभग 6 लाख रुपयों का पारिश्रमिक चुकाया गया था। इन पांडालों आयोजनों की महंगी धनी व्यवस्था, सूरज चांद की आंखें भी चौंधिया जाए ऐसी शानदार प्रकाश व्यवस्था, 56 पकवानों के भंडार, कलश यात्राएं, चुनरी यात्राएं, विभिन्न धार्मिक त्योहार के समय निकाली जाने वाली शोभा यात्राएं, धर्म गुरुओं के आगमन पर निकाली गई स्वागत यात्राएं, ऐसे प्रसंगों पर पूरे शहर कस्बे में की गई सजावट, 50 सैकड़ों स्वागत द्वार, प्रचार हेतु लगाया गया फ्लैक्स पोस्टर, अखबारों को दिए गए विज्ञापन, व्यवस्था में भक्तों का निजी और प्रशासन का अपना खर्च कितना होता होगा। अभी अभी हमने पूरे देश में 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया है। लगभग 30 परिवार वाली मेरी गली के गणेश उत्सव पर लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यह आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, अभी मेरे सामने आंकड़ा आया नहीं है। इससे एक हांडी के चावल से पूरे देश का एक त्यौहार के खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है। और अभी बात पूरी नहीं हुई,
जल्दी नवरात्रि आने वाली है। पूरे देश में गरबा पंडाल लगेंगे, देवी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इन पंडालों की भव्यता और विशालता का अनुमान आसानी से किया जा सकता है। कुछ संस्थानों के लिए तो गरबा आयोजन व्यापार बन गए हैं, लाभदायक व्यवसाय बन गए हैं। चलिए इसे थोड़ा सा अलग हटकर साथ वाले लोकप्रिय गायक दिलजीत सिंह दोसांझ का फोटो देखिए। अक्टूबर में देश के 8 शहरों में ये अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इनके कंसर्ट होंगे, संगीत सभाएं होंगी। इनके कार्यक्रमों को लेकर जो अक्टूबर में होने वाले हैं, अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सोशल मीडिया और युवाओं में अभी से कुंभ जैसा माहौल बन गया है। इनके कार्यक्रमों के टिकट की रकम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके बहुत महंगे टिकट हैं। इंदौर में जो 8 अक्टूबर को टिकट होने वाला है, उसके कार्यक्रम 2000 से लेकर 6000 रुपये तक के हैं। और दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे के टिकट 20,000 रुपये से शुरू होते हैं। इंदौर के लिए जो निर्धारित टिकट थे, उनकी बुकिंग 12 सितंबर को खोली गई थी और शुरुआती 8-10 मिनटों में ही सारे टिकट बिक गए थे। अब टिकटों की कालाबाजारी हो रही है और इंदौर के 2000 का टिकट 6000 में और 6000 का टिकट 50,000 में बिक रहा है। इसके बावजूद काला बाजार में लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, टिकट के अते-पते नहीं है। तस्वीर के दोनों पहलू मुझे चौंकाते हैं, परेशान करते हैं। हम खरीदने की अपनी आर्थिक क्षमता पर इतराएं या बच्चों की अनदेखी पर शर्मिंदा हों। अपने ही बच्चों के स्कूलों को रोशन बनाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर विलासिता, प्रदर्शन, प्रतियोगिता और अनावश्यकता पर, काला बाजारी पर दोनों हाथों से अकूत रकम लुटा देते हैं। ये स्थिति हमें अंदर झांकने के लिए भी, अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर नहीं करती है। हम ऐसी आत्मा वाले आदमी लोग हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे हमें किस तरह से याद रखेंगे? वे हम पर गर्व करेंगे या हम पर लज्जित होंगे? हम बात बात में अपने समृद्ध सांस्कृतिक अतीत की दुआइयाँ देते हैं, खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन विश्व गुरु के स्कूलों की दशा क्या है? मुझे इस वक्त में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त याद आते हैं। वे हमें आवाज़ लगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहना, सुनना, समझना, विश्लेषण करना है, आपको करना है। और हाँ, इन सारी बातों से मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ। आपके साथ मैं भी बराबरी का भागीदार हूँ। ये स्थिति अपने आप नहीं आई है, हम सब ने आने दी है, या कहिए कि हम सब ने ही बनाई है। हम अंतरात्मा में झांके और अपने भविष्य को सुरक्षित, व्यवस्थित करने के बारे में विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।